नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों एज, जिसको हम बोलते हैं आयु। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये आपने भी देखा होगा जरूर। तो दोस्तों आप सभी से स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जितने आपके रिलेटिव है या फ्रेंड्स हैं उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बड़े ध्यान से, ये अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें रेशो बेस्ड जितने क्वेश्चन बनते हैं, रेशो बेस्ड अनुपात के ऊपर जितने क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे दोस्तों इसमें। दूसरे आते हैं एवरेज बेस्ड, ये चीज मैं आपको वहां भी पढ़ा गया हूं जब मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था, है ना। और लास्ट आता है हमारा मिक्स या फिर मिसलेनियस, जो इनसे मिलके आता है। तो ये तीन दोस्तों इसमें टाइप बनते हैं, पहला टाइप रेशो, दूसरा एवरेज और तीसरा मिक्स। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, मान लो ये एज है हमारी प्रेजेंट एज, ठीक है, मतलब आज की, कुछ भी दे दे, ए रेशो बी, कुछ भी। अब ये कहे कि आपको 5 साल पहले जाना है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें से 5 माइनस। यदि मेरे को ये कहे कि मुझे 5 साल बाद जाना है या फिर 5 साल आगे जाना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी पहले की बात करें, बिफोर की बात करें तो हमेशा क्या करेंगे माइनस, और कभी भी आगे की बात करें दोस्तों तो हम इसमें क्या कर देंगे प्लस। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है दोस्तों, वो देखिए, मान लीजिए मैं ए और बी की एज लिखना चाह रहा हूँ। मान लेता हूँ ए 10 ईयर का है, ये प्रेजेंट एज है दोस्तों आज की, ठीक है, और ये है 20 ईयर का। कौन कौन, ए और बी। अब दोस्तों ये ध्यान से देखना, ए 10 साल का है और बी 20 साल का है, इन दोनों की एज में डिफरेंस कितना है देखना एक बार, आप कहोगे सर 10 साल का है ना। अब मैं कहता हूँ दोनों की 10 साल के बाद की उम्र बताओ, तो आप कहोगे सर 10 इसमें जोड़ देंगे, 10 इसमें जोड़े तो कितना हो गया 20, और 10 इसमें जोड़े दोस्तों तो ये कितना हो गया, आप कहोगे 30। अब भी देखना दोस्तों इन दोनों की डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर ये तो 10 ही है ना। अब ये मैं कहूँ दोस्तों 5 साल पहले की बताना इनकी, 5 साल पहले, तो हम क्या करेंगे इसमें से 5 माइनस, दोस्तों इसमें से 5 घटाए तो कितना आया 5, इसमें से 5 घटाए दोस्तों तो कितना आया 15। तो यहाँ पे भी देखना डिफरेंस कितना है 10, है ना। मान लो मैं कहूँ इनके 50 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद, तो 50 इसमें जोड़े दोस्तों कितना हो जाएगा 60, इसमें 50 जोड़े दोस्तों कितना हो जाएगा 70। डिफरेंस देखना, ये हमें करने का इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको ए और बी की एज मिलेगी, वो चाहे 50 साल बाद बोले चाहे 1000 साल बाद बोले, यदि ए बी से यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे यदि वो इससे 1 साल भी बड़ा है ना दोस्तों, तो ये फर्क कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। कैसे, मान लो एक मैन एक आप हो, ठीक है, हम दोनों की एज का डिफरेंस है वो 10 साल है। मान लो मैं बड़ा हूँ या आप बड़ा है, कुछ भी कर लो आप, मान लो मैं 10 साल बड़ा हूँ आपसे, ठीक है। अब मैं कहूँ 50 साल बाद हमारी एज का डिफरेंस कितना होगा, तो दोस्तों ये डिफरेंस हमेशा आपका सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यदि 5 साल पहले चले जाओ तब भी इनका डिफरेंस सेम रहेगा, तो इसका मतलब जो आपका ये एज डिफरेंस है ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप आगे चलो और चाहे आप पीछे चलो। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट टाइप हम स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं रेशो बेस्ड, और इस पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, द प्रेजेंट एज ऑफ Ram and Shyam are in the ratio 4:5. In the ratio 4:5, 5 years hence, the ratio of their ages 5 years hence, the ratio of their ages become 5:6 respectively. What is the
राम्स प्रेजेंट एज, व्हाट इज द राम्स प्रेजेंट एज, हिंदी में लिखो दोस्तों, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, और 4 साल बाद, 5 है, 5 ईयर हेंस है ना, हाँ 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो दोस्तों, एक तो राम है, एक कौन है, श्याम, ठीक है जी। प्रेजेंट एज दिए इनकी, वर्तमान आयु, इसका अनुपात क्या दिया दोस्तों हमें, 4:5 लिख लेते हैं दोस्तों, 4:5। दूसरा हमें दिया दोस्तों आफ्टर 5 ईयर, हैंस का मतलब भी यही होता है दोस्तों 5 साल बाद, ठीक है। और हमें दिया क्या है दोस्तों, ये दिया है हमें 5:6। हमें ये बतानी है राम की एज क्या है। अब दोस्तों बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। अब ये देखो, ये कितने साल का है, 4 का, ये कह सकता हूँ ना प्रेजेंट में, कौन, राम। श्याम कितने साल का है, 5 साल का। अब दोनों में डिफरेंस देखना कितना है, एक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद ये कितने साल का हो गया, 5 का, और ये कितने साल का हो गया, 6 का। डिफरेंस देखना 1, मतलब जो मैंने आपको बात कही थी वह यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये सेटिस्फाई हो रही है तो कोई वो नहीं है। अभी देखो कितने सालों में डिफरेंस आया, देखो डिफरेंस कितना है, ये 1 साल बढ़ा ना, और ये भी कितने साल बढ़ा, ये भी 1 साल बढ़ा। ऐसा होगा, श्याम 1 साल का था और 4 साल का था, अब कितने का हो गया, 5 का, तो मतलब कितने साल उम्र बढ़ी, 1। यहाँ देखें तो 5 और 6 तो कितनी बढ़ी, दोनों तरफ इक्वल है। कितने साल में ऐसा हुआ है, 5 साल में, तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 5। बस गुना कर दीजिए, जिसकी भी 1 चाहिए तो 5 से गुना करें दोस्तों 25, 5 से गुना करें दोस्तों 20, ठीक है जी। तो हमसे राम भी पूछ भी, राम कितने साल का है, 20 साल का। मान लो आप यहाँ गुना करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये बनेगा 30, और इधर 5 से गुना करें दोस्तों तो ये बनेगा 25। ये कब की है दोस्तों, 5 साल के बाद की। हमें चाहिए प्रेजेंट, तो दोस्तों इनमें से क्या माइनस करेंगे, 5 तो ये कितने साल का हो गया, 20 का, और इसमें से 5 घटाए तो दोस्तों ये कितने का हो गया, 25 का। देख सकते हैं ये दोनों की एज वही सेम आई है जो आपने ऊपर देखी थी। बात समझ आई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और आ रहा है दोस्तों ऐसा ही, ये फटाफट नोट कीजिए। इस बार मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा नहीं, स्टेटमेंट आप लिख चुके हो, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन आएगा। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पे नाम कुछ भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस रेशो ध्यान रखना है, रेशो क्या आ रहा है। देखिए ये बोल रहा है प्रेजेंट रेशो हमें दिया गया है 9:7। याद करके देखोगे दोस्तों साथ के साथ ही 9:7। अभी बोल रहे 12 ईयर एगो, 12 ईयर एगो, 12 साल बाद या 12 साल पहले, ठीक है जी। और ये एज का रेशो हमें दिया है दोस्तों 5:3। हमें दोनों की एज बतानी है, प्रेजेंट एज क्या होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। ये 9 साल का है, ये 7 साल का है, तो मतलब राम बड़ा कितना है, 2 साल। या देखना है 5 साल का है, 3 साल का है, कितने साल बड़ा है, 2 साल। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है ये कहानी। अभी देखिए दोस्तों कितने साल बड़ा, कितना छोटा हुआ, या फिर कितने साल पहले का है। देखो ये 12 साल पहले का ना, पहले कितने साल का था, 3 का, आज हो गया 7 का, तो दोस्तों कितना बड़ा, 4। अब यहाँ देखो पहले 5 साल का था, आज 9 साल का है, तो दोस्तों कितने साल बढ़ा, 4 साल। बात समझ आई, ये पहले का है दोस्तों, ये इससे ऊपर जाएगा,
और प्रेजेंट क्या होता है, मान लो प्रेजेंट आज है और पहले की बात करें तो ऊपर होगा, तो उससे नीचे बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इससे बढ़ा कितना 4, ये भी कितना बढ़ा 4, लेकिन ये 4 बढ़ा कितने साल में, आप कहोगे सर 12 में। 1 की वैल्यू कितनी बनेगी दोस्तों, 4 से काटेंगे 3 से गुना कर दो दोस्तों, ये परसेंटेज है। तो श्याम तो 21 साल का था और 3 से इधर गुना करें दोस्तों, होती है 27, तो ये कितने साल का था, 27 साल का। बात क्लियर हुई, समझ आ रहा है अच्छे से। तो दोस्तों बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे ये दोनों का सेम आ रहा है ना, फिर दिक्कत नहीं है, फिर हमें सिर्फ ये चेक करना है इससे बड़ा कितना है और कितने साल में ऐसा हुआ है, तो ये 12 साल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट रेशो है दोस्तों, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, यहाँ पे नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, राम और श्याम कुछ भी दे दे, ठीक है, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले। 4 साल पहले है दोस्तों, कौन कौन, राम और श्याम, और इनकी एज का अनुपात दिया हमें 11:14। कब का, ये 4 साल पहले का। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 4 ईयर लेटर, या फिर 4 साल बाद। इनकी एज का अनुपात क्या दिया दोस्तों हमें, वो दिया 13:16। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ देखो 4 साल पहले एज का रेशो दिया, 4 साल बाद का रेशो दिया है। तो 4 साल पहले ये 11 साल का था, ये 14 साल का था, आज ये कितने का हो गया, 13 का, और ये कितने का हो गया, 16 का। डिफरेंस देखना आपको, सर 3 का है, यहाँ देखना 3 का है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी देखिए कितने साल बढ़ा है, आपको सर ये बढ़ा 2 साल, और उधर उसको देखोगे वो भी कितना, 2 साल। ये इक्वल होने चाहिए आपके, इक्वल है, बिल्कुल है। अब ये देखो ये ऐसा काम हुआ कितने साल में, मान लेते हैं ये प्रेजेंट है दोस्तों, देखना ध्यान से, ये प्रेजेंट है, इससे 4 साल पहले की बात कर रहे हैं और 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। देखो 4 ईयर है एगो और 4 ईयर लेटर, तो मतलब प्रेजेंट से काउंट करनी है चीज आपको, 4 साल पहले और 4 साल बाद, तो टोटल ऐसा कितने साल में हुआ, 8 ईयर में। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 8 साल में कितनी कितनी एज बढ़ी, 2, मतलब 2 की वैल्यू कितनी है 8, 1 की कितनी बनेगी, 2 से काटेंगे। अब यहाँ पे आपका जहां मन करे ना वहां गुना कर देना, क्योंकि हमें प्रेजेंट के लिए कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ गुना कर देता हूँ, 4 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 44, इधर भी 4 से करते हैं। अब ये देखो ये हमारे पास 4 ईयर एगो की आई है, हमें कब की चाहिए दोस्तों, प्रेजेंट की, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 साल पहले भी है ना ये, तो 4 जोड़े दोस्तों ये कितने साल का हो गया, 48 का, और इसमें 4 जोड़े तो दोस्तों ये कितने साल का हो गया, 60 का। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ना, तो दोस्तों इसमें से हमें देखो कब की 4 साल बाद की, तो हमें इसमें से 4 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बात क्लियर हुई दोस्तों, कोई दिक्कत, चलो जी अब मैं लेके चलता हूँ आपको। ये तो हमारा सेम था, जब अलग आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखना दोस्तों बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है ये अभी तक हमारे पास सेम था, लेकिन जब चेंज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक तो फादर है और एक सन है, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसका दिया गया है कि प्रेजेंट एज है ना, जो प्रेजेंट एज मतलब अब, या फिर बोल सकते हो वर्तमान में जो इनकी एज का अनुपात है दोस्तों, वो दिया गया 6:1। ठीक है दोस्तों, और 4 ईयर हेंस, 4 ईयर हेंस मतलब 4 साल बाद, ये कितना दिया दोस्तों आपको, ये दिया है 4:1, 4:1। हमें दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे चीजें बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, अब बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ इसके फादर इससे कितने बड़े हैं, 5 साल, और यहाँ इसके फादर कितने बड़े हैं, इसके 3 साल। तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, कभी भी फादर है या कोई भी एज, कोई भी व्यक्ति है, तो मान लो इससे यहाँ पे 5 साल बड़ा है, तो आप कितने ही आगे जा लो कितने ही पीछे जा लो, ये 5 साल ही बड़ा रहेगा, है ना। ये बात मैंने आपको समझाई थी। देखो यहाँ पे कितने साल बड़ा है ये इससे, देख लेते हैं हम, यहाँ से डिफरेंस निकालना आपको वैसे ये 5,
इसमें से इसको डिफरेंस निकालना, आपको भी सर 3। ये बात बन ही नहीं रही और ये बात नहीं बन रही दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि ये बात ठीक बने, तो आपको 3 की गुना तो इससे कर देनी है पूरे से, ठीक है दोस्तों, और 5 की गुना कहाँ कर देनी है, इस नीचे वाले से, मतलब अपोजिट गुना कर दो, 3 की इधर 5 की इधर, कोई दिक्कत नहीं, अब सेट हो जाएगा सिस्टम। देखना 3 की गुना करना इसके साथ 3 की गुना करना, आपको होगा सर 18, 3 की गुना इससे करना दोस्तों, आपको होगा सर ये बनी 3, 5 की गुना करना 500 के 20, इधर गुना करेंगे 5, तो नया रेशियो हमारा ये बनेगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, ये फादर है और ये सन है। दोबारा से देखो, यदि देखो ये इससे 5 साल बड़ा है, यहाँ 3 हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता ना, मैंने आपको बताया था, ये आपका हमेशा सेम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस 3 है, इनका 5 है, इनकी अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, 3 की तो पूरे ऊपर वाले रेशियो के साथ और 5 की नीचे वाले रेशियो के साथ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 18:3 और ये आ रहा है 20:5। अब देखना दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस कितना बन रहा है, आपको होगा सर 15 साल का, यहाँ देखना 15 साल का, बात बन गई ना, 15 आ रहा है। अब देखिए दोस्तों ये 3 साल का था, इसका बेटा आज कितने का है, 5 साल, कितना बड़ा, 2 साल, इसके फादर है ये पहले 18 साल के थे, आज 20 साल के, तो कितने बड़े, 2, बस यही हमें इक्वल करना था। और ऐसा कितने साल में हो रहा है दोस्तों, 4 साल में, तो 2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4, 1 की कितनी बनेगी दोस्तों, काटेंगे 2। अब आपसे जिसकी भी एज पूछी है मल्टीप्लाई कर दो, प्रेजेंट एज पूछी गई है, यहाँ 2 से गुना करें तो इसका लड़का कितने साल का है, 6 साल का, और यदि इसके फादर की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 36 साल, तो 36 ईयर का इसका क्या हो जाएगा, ये फादर। बात क्लियर हुई दोस्तों, कोई समस्या इसमें, चलो जी मेरे हिसाब से क्लियर है। एक क्वेश्चन और देता हूँ दोस्तों मैं आपको ऐसा, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए, क्लियर है, ये नोट कर लीजिए फटाफट। और एक क्वेश्चन और देखिए, बस आपको ये देखना है दोनों की एज का डिफरेंस सेम है क्या, सेम नहीं है तो सेम बनाने का तरीका आपको बता दिया, सेम बना दो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। 3:1 सेम ही है दोस्तों, और इसके बाद है 13:5। लो जी, अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़े ही आसानी से इसको कर सकते हो। कैसे, अब देखिए दोस्तों ये इससे कितने साल बड़ा है, यहाँ पे 2 साल, और यहाँ देखना है इससे कितने साल बड़ा है, ये कहोगे सर आप 8 साल है, तो ये तो गड़बड़ होगी ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखो यदि ये कटते हैं ना दोनों, तो पहले काट लो, काटे तो क्या करेंगे, ये 1 पे और ये 4 पे, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए दोस्तों ये मैंने काटे क्यों, ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन पे पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये दोनों कटते थे तो मैंने काट दिए, अब जो बचे उनसे गुना करो, मतलब जो 1 बचा उसकी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें यहाँ, और जो हमारे पास यहाँ पे 4 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर, ठीक है। करना गुना दोस्तों, 4 × 12 और 4, 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देखना दोस्तों, देखना कितना है, आप कहोगे सर 8, यहाँ पे फर्क देखना, आप कहोगे 8, बात बन गई, इक्वल है। तो दोस्तों इक्वल का यही तरीका है, जो यहाँ पे आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर दो, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर मेरा तो डबल आ रहा है, डबल आ रहा है वो आपने काटा नहीं है, बस ये फर्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब ये देखो ये इससे कितना बड़ा, 1 साल, ये भी कितना बड़ा, 1 साल, और ऐसा कितने साल में हुआ दोस्तों, आप कहोगे सर 4 साल में ऐसा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करना 4 से तो 16 साल, और 4 से करना 12 × 4 = 48, ठीक है जी, ये दोनों की एज रहेगी। अब दोस्तों इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, ये मैंने आपको पहला टाइप करवाया और ये दोनों ही टाइप के होंगे आपके। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये कहेगा कि 10 साल बाद की आयु बताइए इनकी, 10 साल बाद की, तो दोस्तों क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। या फिर पूछेगा 10 साल बाद फादर और सन की एज का योग बताओ, तो 10 साल के बाद सन करके दोनों को जोड़ दो, वो आ जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन इनमें बनते हैं। तो ये पहला टाइप आपका कवर है। टाइप पे चलते हैं दूसरे पे, और दोस्तों दूसरा टाइप मैं आपको अच्छे से पढ़ा के आया हूँ, कहाँ पे, एवरेज चैप्टर में। तो दोस्तों आप वहाँ पे इसको कर सकते हो, एवरेज चैप्टर में मैं आपको पढ़ा के आया हूँ बहुत अच्छे से। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो लिख लीजिए, ठीक है, कौन से में, एवरेज में, ये लिख लीजिए। और इससे पहले के क्वेश्चन दोस्तों यदि आपको करने हैं तो दोस्तों मैं एवरेज चैप्टर में अच्छे से करवा के आया हूँ, वहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। और यदि नहीं हुए तो दोस्तों कोई बात नहीं, वो फिर मैं आपको करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं तो लिख ही लो एक एक क्वेश्चन, तो लिखिए 5 ईयर एगो, एवरेज वाले स्टार्ट हो गए अभी। 5 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ
husband and wife was 23 years. Total the average age of husband, wife and child is 20 years. Husband, wife and child is 20 years. How old is child? How old is child? हिंदी में लिखिए 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु, 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी और वर्तमान में पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो बच्चे की आयु ज्ञात करें 5 ईयर एगो। कौन कौन है? हस्बैंड और वाइफ। एज दे रखी है दोस्तों 23 साल। अब ध्यान से सुनना, यदि ये 23 साल एज है तो मुझे पता है ये भी कितने साल का होगा? 23 का। और ये भी कितने साल की होगी? 23 साल की। हमें इन दोनों की वर्तमान में चाहिए टुडे। तो टुडे करें तो दोस्तों क्या आएगा? इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 5 और इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 5। तो एवरेज में भी अपने आप क्या जुड़ जाएगा? 5। तो दोस्तों 23 में 5 जोड़े तो हस्बैंड और वाइफ की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? 28। क्या हम इन दोनों की एवरेज लिख सकते हैं? आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये चीज़ मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ। अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें टुडे किस किस की एज दे रखी है? ये तो मैं वैसे लिखे हैं, लेकिन टुडे कौन कौन है आपके पास? हस्बैंड है, वाइफ है और तीसरा कौन है? चाइल्ड, है ना। और एवरेज एज कितनी दे रखी है? 28 नहीं सॉरी, इन तीनों की क्या दे रखी है? देखना एक बार, इन तीनों की दे रखी है दोस्तों आपको 20 साल। अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे कितने के होने चाहिए? 20 साल के। नी है तो दोस्तों हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की एवरेज एज कितनी दे रखी है? 28 साल में। ये कुछ नहीं होगा तो 20 साल का तो होगा ही। अब इसको हमें हस्बैंड को 20 साल का बनाना है तो एक में से माइनस कितना करेंगे? 8, है ना। और ऐसे कितने नंबर है? आप कहोगे सर 2। क्यों? क्योंकि देखो मान लो एवरेज इनका 28 है, ऊपर लिख रखा है, तो मैं कह सकता हूँ ये भी 28 साल का और ये भी 28 साल का है। तो 28 के मेरे को लेके जाने एवरेज पे। याद करो एवरेज चैप्टर मैंने पढ़ाया था कि जहाँ पे ये 20 लिखा है उसके इक्वल बनाते हैं दोस्तों। नहीं है तो देखो इसको बनाएंगे कैसे? एक में से कितना माइनस होगा? 8। 2 नंबर है तो टोटल माइनस करेंगे 8, तो टोटल माइनस हुआ दोस्तों 16 और 20। दोस्तों इसमें से इसको घटाएं तो 4 आंसर। तो 4 ईयर उसकी किसकी आ गई है? चाइल्ड की। बात क्लियर दोस्तों? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये हम आपको रेशो में पढ़ा गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी पढ़ाए तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कमला गोट मैरिड, कमला गोट मैरिड 6 ईयर एगो। ये मिक्स वाले आ गए दोस्तों। कमला गोट मैरिड 6 ईयर एगो। टुडे her age of 1/4 times 1/4 times her age at the time of marriage. Her son's age is 1/10 times. Her son's age is 1/10 times of her present age. The age of her son is ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, हिंदी में लिखना। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 1 से ही 1/4 गुनी है। 1 से ही 1/4 गुनी है।
यदि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुनी है तो बेटे की आयु ज्ञात करें। यदि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुनी है तो उसके पुत्र की आयु ज्ञात करें। दोस्तों इसको सोल्व करना 4 + 1 तो दोस्तों कितना बना 5/4। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एज लिखना चाहता हूँ कब कब की, एक तो मैरिज हुई उस टाइम और एक लिखना चाहता हूँ प्रेजेंट की। अब दोस्तों इनमें से देख के बताना कौन सी है। तो दोस्तों आप कहोगे मैरिज के टाइम पे तो छोटी होगी तो 4 साल की होगी और आज बड़ी है तो कितने की होगी 5 की। ये दिमाग आपका काम करना चाहिए। अब शादी हुई थी पहले तो पहले कम साल की होगी या ज्यादा की, आप कहोगे सर कम की, तो पहले लिख दी मैंने 4 साल की, आज कितनी है 5 साल की। अब दोस्तों ये देखो इसकी एज बड़ी कितनी है, पहले 4 साल की थी ना, आज 5 साल की, कितनी बड़ी, आप कहोगे सर 1 साल, लेकिन ये 1 साल बड़ी है। एक्चुअल में शादी को कितने साल हो गए 6 साल, मल्टीप्लाई करो 24, 6 से गुना करो 30। तो दोस्तों ये आया उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 30 साल और उसके शादी के समय एज कितनी थी 24 साल। लेकिन अब वो कहता है कि उसके जो पुत्र की आयु है ना उसकी वर्तमान आयु का कितना है 1/10। दोस्तों इसका 1/10 करना तो इससे एक कैंसिल तो बचा कितना 3 इयर्स और ये 3 इयर्स का उसका क्या हो गया सन हो गया। यही आपका आंसर है। बात समझ आई दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसको सोल्व करने के बाद एक बात बताओ, शादी के समय कम आयु होगी आज ज्यादा होगी तो मैंने वही लिखा। अभी देखो कितने साल एज बढ़ी 1 साल और कितने साल में हुआ ऐसा 6 साल में, गुना कर दो दोनों ही एज आ जाएगी। लेकिन हमें प्रेजेंट एज के बारे में पता है तो प्रेजेंट एज के बारे में पूछा है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी आगे एज दोस्तों उसके सन की। बात क्लियर। एक क्वेश्चन और लिखिए लास्ट बस। The ratio between the present age of P and Q is 3:4 respectively. 4 year hence Q will be 5 year older than P. 5 year older than P. What is the P's present age? What is the P's present age? हिंदी में लिखिए P और Q की वर्तमान आयु, P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है। P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष बाद इनके 4 वर्ष बाद P और Q या फिर लिख सकते हो दोस्तों Q P से 4 वर्ष बाद Q P से 5 साल बड़ा होगा, 5 साल बड़ा होगा तो P की आयु ज्ञात करें। तो P की आयु ज्ञात करें। दोस्तों हमें दिया गया है P और Q के बारे में, है ना। P और Q कितने एज कितनी है 3:4। अब ये बोल रहा है कि 4 ईयर क्या दे रखा लेटर है क्या 4 ईयर हेंस, ठीक है जी 4 ईयर हेंस मतलब 4 साल बाद। ये बोल रहा है P है और Q है वो P से कितना बड़ा है, ये बोल रहा है 5 साल। एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ 4 नहीं यहाँ 1000 साल बाद भी चला जाए तो दोस्तों वो इससे बड़ा कितना होगा, ध्यान देना यहाँ पे Q P से बड़ा कितना है 1, यहाँ पे अपने हिसाब से है ना। तो दोस्तों अब चाहे आप 1000 साल बाद की बात कर लो, ये आपको घुमाएगा। अब इसने 4 साल बाद कहा है, ये कहेगा 50 साल बाद, तो आपके मन में होगा 50 साल पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, चाहे कितने भी साल आगे जा ले, जो ये डिफरेंस है ये हमेशा सेम रहेगा। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये चीज मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया उसी टाइम बताई थी।
दोस्तों ये कहे कि 1000 साल पीछे इनकी आयु का अनुपात मतलब ये इससे इतने साल बड़ा था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये आज 1 साल डिफरेंस है, तो ये हमेशा कहीं जा लो पीछे तक और चाहे कहीं आगे तक जा लो ये आपका सेम रहेगा। बात समझ आई? ना समझ आए तो स्टार्टिंग में देख लेना एक बार दोबारा जाके, तो आपको समझ आ जाएगी। ये इससे कितना बड़ा है क्योंकि इसे 1 साल, लेकिन एक्चुअल में है कितना, ये जो दे रखा है ये बोल रहा है 5 साल, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक की वैल्यू कितनी है 5, पी की एज पूछे गुना करना 3 × 5 = 15, और यदि इसकी क्योंकि पूछी जाए दोस्तों तो 5 से इधर गुना कर देंगे तो ये कितने साल का हो जाएगा 20 ईयर्स, 20 साल का। तो दोस्तों देख सकते हो आपके सामने है। तो ये चीज़ बस हमें ध्यान रखनी है कि ये दिमाग में होना चाहिए, यदि ये 100 साल बाद भी गए तब भी सेम रहेगा, पीछे 1000 साल पीछे गए तब भी सेम रहेगा, मतलब ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं होगी। बात समझ आई दोस्तों? तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट दोस्तों। और एवरेज के मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया है क्योंकि मैं वो चीज़ पहले पढ़ा के आ चुका हूँ दोस्तों, आप एवरेज में पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलो जी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और हो सकता है किसी का भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।